एक बार की बात है, तेनालीराम आर्थिक कठिनाइयों में घिरा हुआ था। उसने मजबूरी में महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लिया। उस समय तेनालीराम ने वचन दिया कि वह शीघ्रता से कर्ज चुका देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके दिन बीतते गए और उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार तो हुआ, परंतु वह महाराज का कर्ज चुकाने में असमर्थ था। इस बोझ ने उसकी चिंता को बढ़ा दिया। तेनालीराम के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपना कर्ज चुकाए या किसी भी तरह महाराज से उसे माफ करने की प्रार्थना करे। उसके मन में दूसरा विकल्प अधिक उचित लगा, लेकिन वह यह सोचकर भी परेशान हो गया कि वह महाराज को जाकर कैसे कहेगा कि वे उसका कर्ज माफ कर दें। फिर हालात को सुधारने का उपाय ढूंढने का एक विचार उसके मन में आया। तेनालीराम ने अपनी पत्नी की मदद से एक योजना बनाई और उन्होंने बार बार महाराज को संदेश भिजवाया कि वह स्वास्थ्य कारणों से दरबार में उपस्थित नहीं हो पा रहा है। इसके चलते महाराज उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो गए और उसके घर जाकर उसकी स्थिति की जानकारी लेने का फैसला किया। एक दिन महाराज तेनालीराम के घर पहुंचे। पत्नी ने उन्हें इशारा किया और तेनालीराम बिस्तर पर लेट गया। जब महाराज उसके पास पहुंचे और उसका हालचाल पूछा तो तेनालीराम चुप रहा। इसके बजाय उसकी पत्नी बोली, महाराज, आपके कर्ज के कारण तेनालीराम बहुत चिंतित हैं। इसके बोझ के चलते वह बीमार पड़ गए हैं। महाराज ने सुनकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस खर्च से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और जल्दी स्वस्थ हो जाओ। राजा की बात सुनते ही तेनालीराम ने कंबल फेंक दिया और उठकर धन्यवाद दिया। लेकिन महाराज को गुस्सा आ गया और बोले, तेनालीराम, तुम स्वस्थ हो, इसका मतलब ये है कि तुम बीमारी का बहाना बना रहे थे। तेनालीराम ने संयम से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। मैं सच में कर्ज के बोझ से परेशान होकर बीमार पड़ा था, पर जब आपने मुझे मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। यह सुनकर महाराज चुप रह गए। तेनालीराम की चतुराई और मासूमियत ने उन्हें निःशब्द कर दिया। तेनालीराम ने इस चतुराई से न केवल अपने आप को बल्कि अपने कर्ज को भी सफलतापूर्वक अपने तरीके से संभाला।